सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे एंड मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी 3 दोस्तों के साथ हुई भी एक कहानी है। वो तीनों दोस्त चोर थे। एक का नाम राहुल, दूसरे का नाम समीर और तीसरे का नाम अश्विन था। ये तीनों रोज़ रात में चोरी किया करते थे और ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पूरा मोहल्ला इनके खौफ से डरता था, लेकिन किसी को भी इनकी असलियत के बारे में नहीं पता था। फिर एक दिन राहुल ने देखा कि उनका जो पड़ोसी, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, सिर्फ एक केयर टेकर रहता था। वो केयर टेकर बैग लेकर हड़बड़ाहट में, पता नहीं डर के या पता नहीं कैसे, कहीं जा रहा था, एक बड़ा बैग लेकर। तो राहुल ने देखा, उसने बोला भाई ये तो कहीं जा रहे हैं, मैं इनके घर में जाकर चोरी कर लेता हूँ। उसने अपने बाकी दोस्तों को नहीं बताया। वो उनके घर में चला गया और फिर उसने जैसे ही उनके वहाँ घर में गया ना, वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और वहाँ से एक बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर राहुल ने इतना स्मेल पे गौर नहीं किया, उसने बोला बस जल्दी से चोरी करके यहाँ से जाता हूँ। उसने अलमारियों में से ना पैसे वगैरह निकालना शुरू कर दिया। फिर उसको एकदम से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसको चलने की आवाज़ आई तो वो एकदम से छुप गया। फिर वो आवाज़ चली गई। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। फिर वो ऊपर के कमरे में गया। ऊपर के कमरे में स्मेल थोड़ी बढ़ गई थी, फिर भी उसने इतना गौर नहीं किया। उसने अलमारी के अंदर देखा एक लॉकर था। उसने उस लॉकर को तोड़ा और उसके अंदर से पैसे निकालना शुरू कर दिए। उसने उसके अंदर से सारे पैसे निकाल लिए। फिर उसको ऊपर किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा हो। वो जल्दी से बेड के नीचे छुप गया। वो थोड़ी देर वहाँ छुपा ही रहा तो उसने देखा कोई भी नहीं आ रहा। उसने सोचा कि शायद उसका फिर वहम होगा। उसको बेड के नीचे स्मेल और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे सांस लेने में भी मसला हो रहा था। फिर वो जैसी बेड के बाहर से निकला, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने जो अपने सामने देखा ना, वो बस बहुत भयानक नज़ारा था। उसने देखा कि एक औरत वहाँ पंखे से लटकी हुई है। उसने अपने आप को फांसी दी हुई है। उसने अपना बैग वहीं फेंका और वो बहुत तेज़ी से वहाँ भागा। उसने जैसे दरवाज़ा खोला, पूरे घर के कोई दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था, कोई खिड़की भी नहीं खुल रही थी। फिर उसको कदमों की चलने की तेज़ आवाज़ आ गई। वो और ज़्यादा डर गया। फिर वो भागता भागता रहा। उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था। फिर उसका एकदम से पैर फिसला तो वो ना एक कमरे के अंदर चला गया। उसने उस कमरे का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया और उसके आगे कुछ टेबल वगैरह रख दी ताकि जो भी आ नहीं पाए। फिर उस कमरे का दरवाज़ा को ज़ोर ज़ोर से खटकाने लग गया। ये वो देखकर वो और ज़्यादा डर गया। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाने लग गया। वो और ज़्यादा डरने लग गया। फिर वो कमरे के अंदर एकदम से पीछे जा रहा था। उसका एक जगह पे हाथ लगा। वो वहाँ से बेसमेंट में पहुँच गया। बेसमेंट में वो बहुत ज़ोर से जाकर गिरा था। फिर उसका हाथ एक मोमबत्ती पे लगा। मोमबत्ती के आगे माचिस भी पड़ी हुई थी। उसने मोमबत्ती जला ली। फिर उसने अपने सामने देखा कि एक बहुत भयानक रूप में एक औरत खड़ी हुई थी। ये देखकर वो और ज़्यादा डर गया। वो औरत उसको देखकर मुस्कुराई और उसने वो कैंडल बुझा दी। ये देखकर राहुल बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला गया और वो वहीं बेहोश हो गया। 2 दिन के बाद उसके दोस्त उसको ढूंढते ढूंढते आए तो फिर उन्हें राहुल वहाँ बेसमेंट में मिला और उसके ना मुंह पे काफ़ी ज़्यादा नाखूनों के निशान थे और उसके पूरे जिस्म पे भी। तो वो उसे वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले गए। फिर हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया। कुछ दिनों बाद उसको होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा वाक़या अपने दोस्तों को बताया। तो फिर उसके दोस्तों ने आसपास से पता किया तो पता चला कि यहाँ पर ना काफ़ी टाइम पहले एक औरत रहती थी। उसने अपने आप को ना फांसी लगा ली थी। शायद इसीलिए वो उस रात केयर टेकर ना वहाँ से इतनी डर कर भाग रहा था। लेकिन अगर आज भी राहुल कहीं चोरी करने जाता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन वो खैर अपने दोस्तों के साथ जाता है तो इसलिए उसे ज़्यादा डर नहीं लगता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए अलविदा। सब्सक्राइब